प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम आपको सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथा कृपानुभूति से। ये कथा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये बचपन में हमने अपने बचपन में सुनी थी, लेकिन जब ये मैंने कथा कल्याण में प्रकाशित देखी तो मैंने सोचा कि आप सभी को ये सच्ची कथा सुनाऊं। भक्तों, बात बहुत पुरानी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में एक रामायण मंडली थी। उसके कलाकार विभिन्न अवसरों पर जगह जगह जाकर रामचरित्र का मंचन करते थे। रामायण मंडली में करीब 20-22 कलाकार सदस्य थे जो विभिन्न प्रकार के पात्रों का अभिनय करते थे। रामायण जी जो राम नारायण जी थे मुख्य मंडली संयोजक थे जो संगीत का कार्य भी करते थे। दूसरे केशव प्रसाद जी भी थे जो विभिन्न व्यवस्थाओं की देखभाल करते थे। दोनों मिलकर रामायण मंडली का काम चला रहे थे। कहने का मतलब, जब कभी भी रामलीला का मंचन होता था तो उसके जो मुखिया होते थे वे थे राम नारायण जी और केशव प्रसाद जी। जो दोनों लोग, कोई भी रामलीला की बात करता था तो इन लोगों से बात करता था, तब ये लोग जा कर के अपने कलाकारों को लेकर के गांव-गांव में, शहर शहर में रामायण का यानी कि रामलीला का मंचन करते थे। वे मंडली के हर पात्र की सुविधा का बराबर ध्यान रखते थे। ये केशव प्रसाद जी का काम अन्य व्यवस्थाओं में प्रयोग होने वाली सामग्रियों को उपलब्ध कराने का था। जैसे कि रामलीला में बहुत सारे जैसे वस्त्र होते हैं और मतलब इस तरह के मुकुट हैं, इस तरह की सामग्रियां होती हैं जो बहुत व्यवस्था करनी पड़ती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से केशव प्रसाद जी और राम नारायण जी में थोड़ा अनबन हो गई, मतलब आपस में। अब दोनों एक दूसरे को बातों का अनसुनी कर देते थे। राम नारायण जी पर रामायण मंडली की पूरी जवाबदेही थी, यानी कि 20-22 कलाकार थे तो उनका। एक बार रामायण मंचन की तैयारी चल रही थी। राम नारायण जी ने केशव प्रसाद को बुलाकर समझाया कि देखो भाई, राम का पात्र निभाने वाला बालक 16-17 साल का कमजोर बालक यानी दुबला पतला है। कल सीता स्वयंवर होना है, इसमें शिव धनुष तोड़ने का प्रसंग होता। भाई, रामलीला में जब धनुष भंग तो मुख होता था पहले। आप जो धनुष बना रहे हैं वो पतला और कमजोर बनाना, ताकि राम का पात्र निभाने वाला बालक धनुष को आसानी से तोड़ सके। अब देखिए, केशव प्रसाद जी और राम नारायण जी में आपस में पटरी नहीं बैठती थी। केशव प्रसाद जी के मन में आया कि यह अवसर राम नारायण जी को अच्छा नीचा दिखाने के लिए उचित है। ये सोचकर केशव प्रसाद जी ने एक लोहार से लोहे का धनुष बनवा दिया। कहने का मतलब, जैसे लोहे का एक होता है कि लकड़ी का धनुष, उसमें कांच वांस बांध करके ऊपर से कपड़ा लपेट करके राम जी जाते थे और धनुष तोड़ देते थे। लेकिन केशव प्रसाद जी ने लोहे का धनुष बनवाया। अगले दिन वह समय आ गया जब वह लीला होने वाली थी। और ये लीला हम लोगों ने बचपन से देखी है कि जैसे कि जिस दिन धनुष युग होता तो उस समय हजारों लोग, यानी कि दूर दूर के गाँव के लोग देखने आते थे। पता चलता था कि आज धनुष यज्ञ होगा, धनुष यज्ञ होगा। राम बने बालक ने जब शिव धनुष ढूंढने का उठाने का प्रयास किया तो उसका भार एवं लोहे का धनुष देखकर वो घबरा गया, क्योंकि जब उसने छुआ तो वो समझ गया कि ये कांस वांस, ये लकड़ी का धनुष नहीं है, ये तो लोहे का धनुष है। राम नारायण जी राम बने पात्र का चेहरा देखकर समझ गए कि भैया कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उनको आभास हो गया कि धनुष लोहे का है, इसलिए भारी है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में जहाँ जब हजारों लोग मंच के नीचे विराजमान हो, एक रत्ती भर जगह नहीं है, वहाँ पर अब धनुष इस समय कैसे बदला जा सकता था। उन्हें कुछ नहीं सूझा। राम नारायण जी को कुछ नहीं सूझा। वो सीधे भगवान जी राम जी से मन ही मन प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, भगवान आज मेरी लाज रख लेना प्रभु, इस घोर संकट में हमारी रक्षा करो। वर्षों से हम रामायण का मंचन करते आ रहे हैं प्रभु, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं हुई, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। आज की इस लीला को लाज रख लो प्रभु, लाज रख लो। राम नारायण जी की दीनहीन हालत में बेसुध हो गए। इधर कुछ क्षणों में राम बने बालक ने धनुष उठाकर उसे तोड़कर जमीन पर पटक दिया और धनुष तोड़ते ही हजारों जो संख्या में विराजमान दर्शक थे जय श्री राम के नारे लगाने लगे। राम नारायण जी दौड़े आए और धनुष को उठाकर अब उन्होंने अपने हाथ से छू कर देखा कि धनुष सचमुच लोहे का है। वे भगवान राम की असीम कृपा देखकर भाव विभोर हो गए। वे राम बने बालक के चरणों में गिर पड़े। अब वो समझ चुके थे कि भगवान ने राम जी ने लाज रख ली और वो दुबले पतले से
राम बने बालक के अंदर उनकी शक्ति आ गई और उन्होंने लोहे का धनुष टूट दिया और वो सच्चात जो राम बने थे बालक के चरणों में गिर कर फूट फूट कर रोने लगे। बार बार उन्होंने श्री राम जी का धन्यवाद अदा किया और कहा, प्रभु हमारे हमारी लाज रख ली। अब केशव प्रसाद जी तो सोचते थे कि राम नारायण जी की हंसी होंगी, क्योंकि रामलीला का मंचन जिम्मेदार वे ही थे। जब इन्होंने ये देखा तो अब केशव प्रसाद जी को अपनी गलती का अनुभव हो चुका था। वह राम नारायण जी के चरणों में लिपट कर रो रहे थे कि ऐसे हमारे श्री राम हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। दर्शकों में से कुछ दर्शकों ने जब मंच पर जाकर देखा तो लोहे तो बिल्कुल ठोस दो धनुष तो ठोस लोहे का था। तो भाव होकर सब लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये कथा हमने बहुत ही छोटे में अपने बचपन से पिताजी के मुख से सुनी थी, जो हमने आपको कल्याण की पत्रिका